हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो होते हैं आपके, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि अपने जो कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि SDG गोल्स, आपके कितने SDG गोल्स हैं। तो ये आपके कितने SDG गोल्स हैं? 17 SDG गोल्स हैं। सभी को इंटरलिंक करते हुए हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि देखिए, जो आपको फर्स्ट SDG गोल्स है यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है आपका, वो क्या है? नो पॉवर्टी। तो देखिए कैसे हम लोगों को याद करना है उसको हम लोग समझते हैं कि मीन्स देखिए, कोई भी देश है तो उसको हम लोगों का सबसे पहला एम क्या होता है कि कोई भी उस देश में क्या हो, गरीब ना हो, राइट। तो इस प्रकार से हमको याद करना है कि जो पहला एम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, वो क्या है आपका? नो पॉवर्टी, कि कोई भी व्यक्ति क्या हो, गरीब ना हो। उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट आपको, तो दूसरा आपको कैसे याद करना है कि नो हंगर। तो देखिए, अगर फर्स्ट एम आपका कंप्लीट हो जाता है कि मीन्स पॉवर्टी ना हो, तो पॉवर्टी नहीं रहेगी तो फिर कोई आपका क्या होगा कि कोई भूखा नहीं रहेगा। कि मीन्स पहला एम क्या होता है आपका कि पॉवर्टी ना हो, कि मीन्स सभी के पास अगर क्या होगा कि मीन्स इनकम होगा, रिसोर्सेज होगा, तो फिर वो क्या होगा, कभी भूखा नहीं रहेगा, जीरो हंगर। फिर उसके बाद देखिए, अगर किसी का क्या होगा कि पॉवर्टी नहीं है और हंगर भी नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देगा। तो इसी प्रकार से आपका तीसरा जो गोल है वो क्या कहता है कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग। कि मीन्स अगर क्या है कि मीन्स आपको आप पॉवर्टी में नहीं आते हैं और आपको आप क्या है कि हंगर भी समाप्त हो गया, तो फिर वह व्यक्ति क्या करेगा, अपनी सेहत की तरफ ध्यान देगा। तो इसीलिए आपका जो थर्ड है आपका SDG गोल है वो क्या है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। उसके बाद देखिए, आपका अगर क्या है कि मीन्स आपका हेल्दी भी है, तो फिर आप किस तरफ आप फोकस करेंगे, पढ़ाई की तरफ फोकस करेंगे। तो देखिए, ये आप लोग अपना सिंपल सा उदाहरण लेकर देख सकते हैं कि मीन्स देखिए, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी स्टूडेंट ही मान लीजिए, कोई भी स्टूडेंट है, तो फिर वह कब पढ़ता है कि मीन्स अगर क्या है कि उसके पास कुछ कैपिटल, जैसे कि घर से पैसे आते हैं बच्चों के, तो पैसे आने चाहिए। दूसरा क्या है कि मीन्स वो भूखा ना रहने पाए, अगर भूखा रहेगा तो फिर पढ़ नहीं पाएगा। और तीसरा है कि मीन्स वो स्वस्थ होना चाहिए, स्वस्थ रहेगा तभी तो वो क्या करेगा, अपना पढ़ाई पर फोकस करेगा। तो इस प्रकार से आपका जो फोर्थ गोल है वो क्या करता है, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करता है। अब देखिए, अब जब एजुकेटेड हो जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे कि आप किस पर बात करेंगे, जेंडर इक्वेलिटी के बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो फिफ्थ गोल है वो क्या कहता है, जेंडर इक्वेलिटी के बारे में बात करता है। जेंडर इक्वेलिटी देखिए, थोड़ा सा हम लोग को समझना है। यहाँ पर दिया गया आपका जो फिफ्थ गोल है, यह है जेंडर इक्वेलिटी, और वही 10th जो है आपका वो क्या कहता है, रिड्यूस्ड इनइक्वेलिटीज। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको समझते हैं। देखिए, जेंडर इक्वेलिटीज कहने का मतलब यह है कि जो हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, विषमता देखने को मिलता है, डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, राइट। कि किसमें आपका मेल एंड फीमेल में, राइट। तो उसको हम लोगों को देखना है। तो इसी को क्या बोला जाता है आपको, जेंडर इक्वेलिटी। की मीन्स इसमें हम लोगों को क्या करना है, समानता लाना है कि मेल एंड फीमेल का जो रेशियो है वो आपका इक्वल होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेंडर इक्वेलिटी। तो ये आपका क्या कहता है कि जेंडर इक्वेलिटी के बारे में बात करता है। तो देखिए, अब जेंडर इक्वेलिटी आपका पूरा हो जाता है तो आप किस तरफ आप फोकस करेंगे कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, कि हर जगह पे जो पानी पीने वाला होता है वो सबको साफ पानी मिलता रहे। पानी तो हर जगह मिल जाएगा, लेकिन साफ पानी मिलता रहे, राइट। उसके बाद अब जब वाटर को भी आप क्लीन कर लेंगे तो फिर आप किस पर आप बात करेंगे, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। की मीन्स अब जो है वाटर भी आपको अच्छा मिलने लगा, तो आप किस पर बात करेंगे कि एनर्जी जो है वो क्लीन एनर्जी मिलना चाहिए। क्लीन एनर्जी मीन्स क्या हो गया, जैसे कि आपके सोलर पावर, जिससे आपका क्या हो कि जो पॉल्यूशन हो बहुत कम हो, राइट, मिनिमम पॉल्यूशन। अब आप कहेंगे कि इसमें पॉल्यूशन कहाँ होता है, तो देखिए, अभी सोलर पैनल ही लगाया जाता है, तो उसमें आपका क्या होता है, कुछ बैटरी भी लगाया जाता है, बैटरी। तो उससे क्या होता है, आपका वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल्स निकलते हैं। तो इस प्रकार से क्या करना है, उसको क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करना है। नेक्स्ट जो 8 पॉइंट आता है वो क्या कर रहा है आपका, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। कि मीन्स सबको जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है वो क्या हो कि मीन्स सबको एक जो उनका लेवल है उसके अकॉर्डिंग उनको क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होगा आपका। कि मीन्स उस प्रकार से उनको जो है वर्क मिलेगा और क्या होगा, इकोनॉमी टोटल ग्रोथ करेगा। उसके बाद आता है जब आपका नेक्स्ट पॉइंट जो आपका 9th गोल है वो क्या कहता है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। की मीन्स ट्रिपल आई के बारे में बात करता है कि इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। की मीन्स ये इंडस्ट्री को भी क्या करना चाहिए, प्रमोट मिलना चाहिए। उसके बाद आपका 10th गोल तो हमने बताया ही है, रिड्यूस इन इक्वेलिटीज। की मीन्स इसमें क्या आपका, और देखिए ये डिफरेंस दोनों में क्या था
कि जो जब जेंडर इक्वेलिटी की बात की है हमने तो वहाँ पे मेल और फीमेल का बात किया गया। लेकिन रिड्यूस इनइक्वेलिटीज का मतलब क्या है कि हम लोग देखते हैं कि कोई जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर है और जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब है, राइट। तो इसमें हमको इक्वेलिटी लाना है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूस इनइक्वेलिटीज, कि हम लोग को रोजगार और पैसे के भी मामले में क्या करना है, इक्वेलिटी लाना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका 11th नंबर गोल, वो क्या कहता है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, कि जितने भी सिटीज होना चाहिए वो सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल मीन्स क्या होता है आपका, कि जैसे कि देखिए अभी एक कॉन्सेप्ट चल रहा है आपका कि रोड है, ये रोड बनाए जा रहे हैं, तो रोड बनाए जा रहे हैं तो बीच में हम लोग देख रहे हैं कि क्या बनाया जा रहा है आपका, बीच में आपका प्लांटेशन किया जा रहा है, प्लांटेशन किया जा रहा है। तो ये क्या है, आपका सस्टेनेबल सिटी का ही उदाहरण है। कैसे, देखिए यहाँ पर रोड पर एक साइड आपका क्या चल रहा है, व्हीकल्स चल रहे हैं, मोटर्स चल रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, आपके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। और वहीं पर पेड़ लगाया जा रहा है आपका रोड पर ही, तो पेड़ क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, आपका इनटेक कर रहे हैं और ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये क्या कर दे रहे हैं, आपका एक बैलेंस बना दे रहे हैं। तो ये किसका उदाहरण हो गया, आपका सस्टेनेबल सिटीज का, राइट। तो वही कह रहा है कि सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, कि मीन्स जितने भी आपके इंडस्ट्री वगैरह हैं वो भी आपका जीरो कार्बन एमिशन करें। उसके बाद थर्ड आपका 12th जो SDG गोल्स है वो क्या कहता है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, कि मीन्स देखिए यह जो है जो कंजप्शन कर रहा है, कि मीन्स कोई भी चीज़ है जो कंजम्पशन कर रहा है उसको भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, यानी कि ध्यान देना चाहिए। और जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको भी क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि कोई भी चीज़ का जो है ओवर यूज ना होने पाए, राइट। नेक्स्ट आता है आपका 13, ये सबको याद होगा, क्लाइमेट एक्शन। उसके बाद 14, 15 ये दोनों तो सबसे इजी हैं, कि 14 आपका कहता है कि लाइफ बिलो वाटर, कि पानी के अंदर जो जीवन है। और 15वां क्या कहता है आपका, कि लाइफ ऑन लैंड, कि मीन्स जमीन के ऊपर जितनी लैंड है उसके बारे में बात कर रहा है। उसके बाद 16 आपका आता है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रीज, राइट। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रीज, कि मीन्स जितने भी इंडस्ट्रीज है उनको क्या होना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, और उनको क्या होना चाहिए, पीस, यानी कि शांति होना चाहिए। और कब शांति होगा, जब क्या होगा, स्टेबिलिटी होगी। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट आपका जो गोल्स आता है वो क्या कहता है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, कि जितने भी गोल्स हमने देखा यहाँ पर वो क्या होना चाहिए, कि पार्टनरशिप, यानी कि सबको मिलकर उसको क्या करना चाहिए, अचीव करना चाहिए, कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो इस प्रकार से हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कंप्लीट कर लिया। कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं आपके, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, राइट। तो इस प्रकार से हमने जो है टोटल SDG गोल्स को देख लिया। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।